बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear second year students, today we will solve the questions having negative or non-integral power of variable। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को ज़रा अटेंटिव होकर अंडरस्टैंड करें। अगर आपको इसका सोल्यूशन अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं जिनकी पावर नेगेटिव हो या नॉन इंटीग्रल पावर हो, उन सब का सोल्यूशन सेम इसी मेथड पर है। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट। Function is given here 2 minus under root x. So what is our first step for calculating derivative? Put the equation is equal to y. I have written here y is equal to 2 minus under root x. And in second step we have add a change on both sides, y plus delta y and x plus delta x. This square root is now written in power 1 over 2 in the form of 1 over 2. नाउ मूव दी y पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो इसके साथ माइनस का साइन होगा और उससे नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप ओपन दी ब्रैकेट 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 minus 2 cancel out with this plus 2 and what left behind. Now write x raised to power 1/2. This is positive term, so write in first, and negative term minus x plus delta x raised to power 1/2 second. So now delta y is equal to x raised to power 1/2 minus, you can easily take x raised to power 1/2 common from this bracket term. ये जो x है इसकी पावर भी 1/2 है, ये जो डेल्टा x है इसकी पावर भी 1/2 है। तो जब आप x रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और डेल्टा x के साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर? सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन, इसके ऊपर आपने क्योंकि यहाँ पे ये पावर 1/2 है, नॉन इंटीग्रल पावर है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता आप इजीली स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब होता यू कैन ईजीली कैलकुलेट by using cube formula, but now there is non integral power of variable 1/2। इस कंडीशन में अगर 1/2 हो, 1/4 हो, 2/5 हो, कुछ भी हो या नेगेटिव टर्म हो यहाँ पर, तो आप क्या लगाएंगे? बायनोमियल सीरीज़। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि बायनोमियल सीरीज़ किस तरह से अप्लाई करते हैं। क्लियर? इस पर तो बायनोमियल सीरीज़ नहीं लगा रही है तो एज इट इज़ आ गया। माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2 ये भी एज इट इज़ आ गया। हमने उस पर लगानी है बायनोमियल सीरीज़ जिसको हमें डील करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते जब तक कि हम इसकी पावर को डील ना करें। तो पावर को डील करने के लिए हमें बायनोमियल सीरीज़ की हेल्प लेनी होगी। बायनोमियल सीरीज़ क्या है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इन सेकेंड एन एक्स लिखते थे ना, 1 प्लस एन एक्स। ये देखिए एन एक्स, एन क्या है यहाँ पर? पावर है, तो पावर 1/2 वी हैव रिटन हियर। और एक्स क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपकी? डेल्टा। यहाँ पर एन 1 प्लस एन एक्स, 1 एज इट इज़। एन क्या है? पावर है 1/2। ओके, एक्स क्या है यहाँ पे? सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स रिटन हियर। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लस पावर आपने लिखी थी एन, तो एन क्या है? 1/2, एन माइनस 1, 1/2 माइनस 1। एक्स क्या है? सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर, डेल्टा एक्स और एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये क्या आपने लिख दिया? 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो बेटा इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करना है कि बायनोमियल सीरीज़ का को एक एक्सपेंशन को अप्लाई कैसे करते हैं। नाउ डिवाइड, ये आपने, अगर आपको ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना आ जाता है, इस क्वेश्चन को बार बार आपने सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को अप्लाई करके। जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें यहाँ पर नॉन इंटीग्रल पावर हो या नेगेटिव हो, सब का सोल्यूशन सेम है। जस्ट क्या है? फंक्शन डिफरेंट होता है, आपको क्वेश्चन की डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोसीजर सबका सेम है। अंडरस्टैंड? नाउ डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/2 डेल्टा एक्स। एक्स यहाँ पे भी है, इधर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया। एक्स रेज़ टू पावर 1/2 और डेल्टा एक्स 1 माइनस 1 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स और एक्स। आप देख सकते हैं कि प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। माइनस 1/2 डेल्टा एक्स और एक्स, राइट। माइनस 1/2 जब आपने माइनस बाहर कॉमन लिया है ये यहाँ पर, तो आपके पास ये क्या? माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेप को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है।
डेट स्टूडेंट्स, सारे के सारे पार्ट्स को अगर वन बाय वन हम सीक्वेंस से स्टार्ट करें, उससे आप लोगों के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, आप समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते कि हमने करना कैसे है, उससे रटा ज़रूर लग जाता है। मैंने स्टेप को वन बाय वन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि जितने भी आपके स्टेप्स क्वेश्चंस के पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व नहीं किया, बल्कि मैंने उनके सोल्यूशन का जो मेथड है, जिन जिनका मैच करता है, उससे लेके मैं चली हूँ। पहले हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव इंटीग्रल पार को, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीग्रल पार लाइक स्क्वायर, क्यूब। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हायर इंटीग्रल पार को, जस्ट लाइक अगर 100 आ जाता है, 40 आ जाता है। इस तरह आपके पास रट्टा नहीं लगता, आप सीखते हैं कि आपने सोल्यूशन को किस डिफरेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन को किस तरह से करना है, ठीक है। और आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है नॉन इंटीग्रल पार और नेगेटिव पार। अगर आ जाए क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे बुक वाला हो, चाहे एग्जाम्पल हो, या कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाए, आपको मेथड पता हो करते कैसे हैं। इसलिए बेटा मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ इसी सोल्यूशन को, ताकि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उसकी पावर नेगेटिव हो या नॉन इंटीग्रल पावर हो, तो जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, और अगर इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसे यूज़ करना है, उसे सॉल्व करना है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाइनोमियल सीरीज़ को अगेन अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, किस तरह ओपन करते हैं हम, ठीक है। सेकेंडली, कोई भी फंक्शन गिवन हो, पुट इट इक्वल टू वाई। इन सेकेंड स्टेप, एड अ चेंज ऑन बोथ साइड्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे x है, जहाँ x होगा वहीं डेल्टा x ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर हम राइट हैंड साइड पे पुट कर देते हैं, और उसके बाद y की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, जो भी वैल्यू y की गिवन फंक्शन में होती है। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, कोई कैंसिलेशन हो रही हो, कोई कटिंग हो रही हो टर्म्स, तो उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, ओके। और ये हमें पता है कि पॉजिटिव टर्म को स्टार्ट में लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर वे होता है, इससे मिस्टेक के चांसेस नहीं होते, अदरवाइज़ नेगेटिव लिखने में भी इशू कोई नहीं है। ये हमने राइट कर दिया, डेल्टा वाई एक्स 1/2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ से इस टर्म में से हमने एक्स रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो पावर है ये नॉन इंटीग्रल पावर है, तो इसका हम ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। और बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प लेने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, ये वाली जो x है, ये 1 होनी चाहिए, तो हमने इसको x को 1 बनाया है यहाँ पर, ओके। इसलिए हमने यहाँ से x रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन लिया है। अब आपको समझ आ गई होगी हमने कॉमन क्यों लिया। अब आपके पास ये रिमेनिंग टर्म 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 1/2, इसके ऊपर ये जो ब्रैकेट टर्म है आपने बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड सेकेंड टर्म इज़ x की जगह यहाँ क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ओके। 1 एज इट इज़, एन एक्स, एन का मतलब होता है पावर, यानी 1/2, और x क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यानी ये एन एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस एन एक्स, एन इज़ पावर 1/2 एंड x इज़ डेल्टा एक्स ओवर एक्स, अंडरस्टैंड। सेकेंड में क्या है, n इंटू एन माइनस 1, व्हाट इज़ n, n इज़ पावर 1/2, n माइनस 1, इस पावर में से 1 माइनस कर दें, 1/2 माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1, x से जो यहाँ पे हमारे पास x था उसका स्केयर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, अंडरस्टैंड। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, आपने लिमिट पुट करना है और जो डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फाइनली। और इसमें इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी मेथड के, चाहे वो एक्सरसाइज के हों या फिर स्टेटमेंट चेंज होकर हों, आप उन्हें ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आप जो मैंने 2 पार्ट्स आपको एज एन होमवर्क दिए हैं, 3rd एंड 4th पार्ट, आप इन्हें ईजीली सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपने देखा है कि ये आपके पास 2 पार्ट्स बनती हैं, x 1/2 आपने इसे नोमिनेटर में ही है, और ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको आप नोमिनेटर में जब राइट करते हैं तो -1, ठीक है। इस तरह आपने राइट करना सीखना है। अब ये प्लस 1/2 माइनस 1, तो रिमेनिंग क्या होगा, -1/2, और ये x रेज़ टू पावर -1/2 है नोमिनेटर में। अगर इसको डिनोमिनेटर में राइट किया जाए तो इसकी पावर प्लस बन जाती है, तो हमने यही किया है, -1/2 और x रेज़ टू पावर -1/2 जब डिनोमिनेटर में आया, x रेज़ टू पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ओके। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप। वेरी गुड, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।